दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा बताया है। जो अमीर लोग इसे फॉलो करते हैं एंड अमीर बने रहते हैं एंड अमीर बनते हैं। तो आज हम सीखेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो हमें कॉलेज में स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, इसलिए हमें लगता है ये बहुत मुश्किल है और इसकी वजह से हम फेलियर रहते हैं। और हम पहला करोड़ कैसे कमाए अपना पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करके, तो सीखते हैं इस वीडियो के अंदर। हम इसमें 3 चीजें सीखेंगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, ये कैसे वर्क करता है, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग में टाइम मैनेजमेंट या टाइम का कितना बड़ा रोल है, ये भी हम इसमें सीखेंगे। अभी आपकी एज 20 से 25 के बीच में है, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करके अपना पहला करोड़ कैसे कमाए एंड रिच कैसे बने। तो हम बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चलो अब इसे कंपाउंडिंग को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 2 दोस्त होते हैं, बंटी और सनी। दोनों क्लोज फ्रेंड होते हैं एंड इन्होंने 2 साल की जॉब लगती है, दोनों को फिक्स सैलरी होती है इनकी, और दोनों की एज सेम है 20 दोस्त होने के कारण। कोई कंपनी में जॉब करने के लिए इनका कंपनी का बॉस बुलाता है और इनको पूछता है कि आपको 2 फिक्स सैलरी दी जाएगी, तो आपके चूज से कोई सी भी आप ले सकते हो। तो उसमें से 2 शर्त रखी गई थी। पहले को तो दी गई थी भाई कि 2 लाख रुपए पर मंथ लोगे आप, या फिर 1 रुपये पर मंथ के हिसाब से लोगे, पर उसमें ये शर्त थी कि हर महीने डबल होगी 2 साल तक। तो बंटी ने सोचा 2 लाख रुपए पर मंथ वाली फिक्स सैलरी ले लेता हूँ, और सनी ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ये वीडियो देख रखी थी, तो उसने पावर ऑफ कंपाउंडिंग का दिमाग लगा के और 1 रुपये चूज किया। हर महीने वो डबल होता है, जैसे कि पहले मंथ 1 रुपया, दूसरे मंथ 2 रुपये, तीसरे मंथ 4 रुपये, चौथे मंथ 8 रुपये, ऐसे हर महीने डबल होते जा रहे थे पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो सनी के दोस्त उसे ताना मारते थे एंड उसके ऊपर हंसते थे। चलो इसे पास्ट से समझते हैं। बंटी को 2 साल से मिलेंगे अपने 24 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पर मंथ के, और सनी को 1 रुपये का डबल होते हुए उसको मिलेंगे 1,67,77,215 रुपए टोटल मिलेंगे उसको। तो अब इसको समझते हैं। ये आप ये चार्ट देख सकते हो आप कंपाउंडिंग का। इसको 100% रिटर्न मिला, जो कि संभव नहीं है। 1,67,77,215 रुपीज, और उसको मिले 24 लैक्स। तो आप इस चार्ट द्वारा देख सकते हो। इसके 11th मंथ में तो इसका क्या था, बिल्कुल आधी रेट थी। उसका डबल होने के लिए 1 महीने में उसकी डबल हो रही थी। तो आप इसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत समझ सकते हो। और अब हम सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं। कंपाउंडिंग को आसान भाषा में समझते हैं। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, वो है बंटी और सनी का। जो आप बंटी को तो जानते ही हो, उसने और सनी को दोनों ने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया। अपने इन्वेस्टमेंट में 2-2 लाख रुपए दोनों ने लगाए थे। दोनों ने 2-2 लाख रुपए लगाए, तो उसका 15% के रिटर्न से ईयरली के अकॉर्डिंग तो उसको मिल रहे थे दोनों को 30-30 हजार रुपए। तो बंटी को तो आप जानते हो, उसने 30 हजार रुपए लिए और उसने अपने शॉपिंग में उड़ा दिए। और सनी ने ऐसा नहीं किया, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क जानता था, तो उसने उसी को वापस इन्वेस्ट कर दिया 30 हजार को, मतलब उससे निकाला नहीं। फिर अगले साल उसको वापस बंटी को 30 हजार रुपये मिले। उसने फिर फोन वगैरह ऐसे लेके फिर वापस उड़ा दिए, उसने उड़ाया ही नहीं। तो उसको मिले अपने वापस 34,500 रुपये, जबकि 4,500 रुपये उससे ज्यादा। तो आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत कम है, इससे क्या होने वाला है। तो आप इसको लंबे लॉन्ग टाइम के लिए देखते हैं पाई चार्ट के द्वारा। अब इसको 15 साल के इन्वेस्ट के बाद में देखते हैं, उनमें दोनों में कितना फर्क आता है। अब सनी का हम कंपाउंडिंग देखते हैं 15 साल बाद में। उसको मिला 16,27,412, और बंटी को वही 2 लाख रुपए मिले। उसके सनी के 15 साल बाद में ओनली 4 उसके रिटर्न की एज जो कंपाउंडिंग होके आ रही थी, 2 लाख को छोड़ के उसके ब्याज आ रहा था 2,12,000 कुछ। तो अब उसकी कंपाउंडिंग आप देख सकते हो, हर महीने डबल होती जा रही थी। और उसके फिक्स 2 लाख वो हर महीने वो निकालता हर साल के 30 हजार रुपये और उड़ा देता, फिर 30 हजार निकालता उड़ा देता। तो उसकी तो वो 2 लाख रुपए रह गए, और उसके उससे ज्यादा 8 गुने ज्यादा बढ़ गए। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बंटी जी रहा था सिंपल इंटरेस्ट और सनी जी रहा था कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की वैल्यू जानता था, वो वैसे जी रहा था। तो उसने अपने मेन वैल्यू से निकाला नहीं पैसा, उसने 2 लाख रुपए में ऐड करता गया। तो उसकी कंपाउंडिंग आप 15 साल में आप देख सकते हो 8 गुना तक ज्यादा बढ़ चुकी है। तो आपको हमें कंपाउंडिंग स्कूल एंड कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। स्कूल एंड कॉलेज में कंपाउंडिंग का हमें सही से वैल्यू नहीं सिखाते, ओनली चैप्टर रहते हैं उसको पढ़ा देते हैं, न कि हमने लाइफ में यूज कैसे करते हैं तो वो नहीं पढ़ाते। तो इसके अकॉर्डिंग हम पीछे रह जाते हैं एंड सक्सेस होने में अपने कंपाउंडिंग का वर्क करके हम पहला करोड़ नहीं कमा सकते। तो अब बात हुई हमारे टाइम की, तो हम टाइम के बारे में भी देख सकते हैं, टाइम से कितना बड़ा रोल होता है कंपाउंडिंग में। टाइम का रोल हम देखते हैं कंपाउंडिंग में कितना बड़ा है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि बंटी,
उसने सनी से सीख लिया था। अब वही बंटी और एक उसका दोस्त मोंटी था, तो अब दोनों इन्वेस्ट करते हैं। बंटी की एज 25 थी उस टाइम और मोंटी की एज सिर्फ 5 साल बड़ा था उससे। उसकी एज में डिफरेंट भी 5 साल का था। वो उसकी साल थी 30 साल का हो गया था वो। मोंटी 30 का, बंटी 25 का, उसमें डिफरेंस ओनली 5 साल का। दोनों सेम प्रोसेस करते हैं। उन्होंने पर मंथ 20,000 इन्वेस्ट किया 12% रिटर्न के अकॉर्डिंग साल के। तो दोनों ने इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने 10 साल, मोंटी ने 10 साल किया, उसने 15 साल किया, क्योंकि उन्होंने दोनों ने टारगेट रखा 40 साल की एज तक इन्वेस्ट करने का। तो उसके 15 साल होते हैं, इसके मोंटी के 10 साल होते हैं। तो 15 साल में इसने इन्वेस्ट किए थे दोनों ने 20,000 के अकॉर्डिंग, और इसने भी करे 20,000 के अकॉर्डिंग। बंटी ने 15 साल में 36 लाख इन्वेस्ट कर चुका था, और जबकि इसने मोंटी ने ओनली फॉर 24 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सका था 10 साल में। दोनों के 12% रिटर्न के अकॉर्डिंग इनको 15 साल बाद में बंटी को तो मिलते हैं 1 करोड़ रुपए, और उसको मिलते हैं अपने 10 साल में 46 लाख रुपए, ऑलमोस्ट आधा। और जबकि मोंटी उससे ज्यादा, जैसे कि 5 साल और करेगा तब उसकी 45 साल की एज हो जाएगी, तब जाके उसको मिलेंगे 1 करोड़। तब तक इसको मिल चुके होंगे 20 साल के इन्वेस्टमेंट में सिंपल डबल 2 करोड़ रुपए। तो वो इसकी बराबर आ ही नहीं सकता, हमेशा डबल ही रहेगा 5 साल पहले इन्वेस्ट करने से। कंपाउंडिंग की पावर आप समझ सकते हो। अब आपको कंपाउंडिंग की बात पता चल गई होगी, और इतनी मेहनत लगती है, सब्सक्राइब एंड लाइक तो करना बनता है। और आगे हम बताते हैं कि जैसे कि आप सोचते हो कि इतना बड़ा अमाउंट हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप सोच सकते हो कि जैसे कि आप 1,000 रुपये, 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अभी 20 एंड 25 की एज में, तो आपके लिए गोल्डन पीरियड है कंपाउंडिंग के लिए। और आप इस वीडियो के देख के कंपाउंडिंग की पावर तो आप समझ ही चुके होंगे। अगर आप कोई भी अमीर इंसान को देखते हैं जिसकी साल जैसे कि 50 साल का आदमी हो, वो बहुत पैसा है उसके पास, बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत बंगला वगैरह सब कुछ है, बट आपके पास नहीं है, तो आप उससे गरीब नहीं हो, क्योंकि आपकी एज अभी 22 से 25 के बीच में है अभी। तो आप उसके बरोबर पहुंचने के लिए आप कंपाउंडिंग वर्क करके आप उसके अकॉर्डिंग ज्यादा भी जा सकते हो। इसलिए आप गोल्डन पीरियड चल रहा है कि आप कंपाउंडिंग वर्क समझ चुके हो एंड उसको इन्वेस्ट कर ले। ज्यादा नहीं, अभी 1,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो अभी आपके लिए बहुत कम है और इसका रिटर्न भी कम आएगा। लेकिन इसको कुछ वर्क रिटर्न करते रहोगे, साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, तो आपका अच्छा अमाउंट मिलेगा। न कि बंटी की तरह इन्वेस्टमेंट से जो रेट आई है उसको हम मोबाइल में, शॉपिंग में, अदर में, गाड़ी में, किसी में भी इन्वेस्ट निकाल के उसको खर्च कर देना। ऐसा नहीं करना। उसमें से अपन को बस रेगुलर कंपाउंडिंग वर्क, न तो उसको छेड़ना बस, तो अब आप जाके अपनो बेस्ट रिटर्न मिलेगा। एंड लास्ट में जाते जाते तो आपको हद से ज्यादा रिटर्न मिलने लग जाएगा, एक महीने में डबल 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 डबल। बस आपको किसी भी टॉपिक एंड किसी भी बुक समरी के बारे में या किसी साइकोलॉजी फैक्ट के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके लिखिए, और वीडियो कैसा लगे कमेंट में लिखिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बहुत मेहनत होती है वीडियो में, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू ऑल फैमिली।